गुरुजी, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है और साधक के लिए इसका क्या अर्थ है? देखिए, 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है? ये 9 रूप जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अभी मैंने नाम लिया, नव दुर्गा का मैंने अलग अलग नाम बताया, तो इसलिए उनकी साधनाएं भी अलग हैं। जी। प्रत्येक दिन की साधना अलग होती है। 9 रूप है, 9 चरण है। ठीक है, 9 चरण को दर्शाती है। और 9 के 9 दिन जो साधक, अब हम ही साधक हैं और हम पूजा अर्चना के लिए हम बैठ रहे हैं, तो अलग अलग इनकी पूजाएं हैं, अलग अलग इनके महत्व हैं, अलग अलग इनकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो क्या है कि पहले दिन देखिए होता क्या है कि अब हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, एकदम से हम 9वीं पूजा पे तो नहीं पहुंच सकते ना। जी। पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरी चढ़ेंगे, तीसरी चढ़ेंगे, ये 9 चरण हैं। जी। तो इसलिए हमें पहले से और 9वें तक जाना होता है। तो इसलिए ये नव दुर्गा की पूजा की जाती है कि अगर कोई साधक है, वो साधक अपने हिसाब से कर रहा है। और जो आम जनता है उनको भी क्या है, आम जनता में क्या है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो फास्ट रखते हैं माँ के लिए। फास्ट इसलिए रखते हैं, वो कष्ट लेते हैं कि हे माँ, मैंने ये संकल्प किया है कि मैं आपके 3 नवरात्रे रखूंगी या रखूंगा। कोई कहता है मैं तो एक शुरू वाला रखूंगा, एक लास्ट वाला रखूंगा। कोई संकल्प लेता है, हे मैया, मैं आपके 9 के 9 दिन, जितने भी आपके नवरात्रे हैं 9 के 9 दिन, और मैं संकल्प लेती हूँ या संकल्प लेता हूँ, और मैं आपके ये जो भी मैं संकल्प लिया है कि मैंने 9 नवरात्रे आपके पूर्ण अपने निष्ठा भाव से मैं ये फास्ट रखूंगी या रखूंगा, या ये जो व्रत है मैं ये रखना चाहती हूँ। तो वो इसलिए संकल्प लिया जाता है। अच्छा गुरुजी, जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि कुछ लोग उल्टी सीधी चीजें करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं लोगों पे। मैंने सुना है कि चौराहों पर भी इस टाइम बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को? देखिए, इसके लिए होता क्या है कि रात को जैसे कि 8-9 बजे तो आप अपने घर में ही रहें। क्यों क्यों खामा आप घर से बाहर निकलते हैं? अगर घर से बाहर निकलेंगे तो किसी न किसी तंत्र के चुंगल में आप आ सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है साधक ही वो चीजें कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब से देखा, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ बता दिया, भाई ऐसा करो और जाके वहां रखाओ। अरे वो तो रखा है, क्या पता आपका अनिष्ट हो जाएगा, क्या पता सामने वाले का अनिष्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? कोई भी एक तो रात को घर से बाहर ना निकले, अगर फिर भी बाहर निकल रहा है तो चौक वगैरह, चौक चौराहे देखकर निकलें। और हम तो यही आपको सलाह देंगे कि साइड से निकलें। जरूरी नहीं है वो करने वाला कोई शरारती तत्व है, हो सकता है कोई वाकई में साधक नहीं कुछ उठा के वहां रखा है और आपने लात मार दी, पैर मार दिए, तो कुछ भी आपको हो सकता है। तो क्या ये जो 9 दिन है गुरुजी, क्या स्पेशल इन्हीं दिनों में ज्यादा होता है या किसी भी दिन ये सब चीजें होती देखिए, ऐसा है, 9 दिन में नहीं होता है ज्यादा। ये जो होता है सबसे ज्यादा जो प्रचंड होता है, ये होली और दिवाली होता है। अब जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली पे खास करके अपने बच्चों का, अपने सगे संबंधियों का ध्यान रखें। इसमें कभी भी आप जैसे रात को जो 11-12 बजे, 1 बजे बाहर पार्टियां मना रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घरों में ही अंदर रहें। तो इसमें प्रचंड रूप से होता है जो ये तंत्र मंत्र का जो होता है, दिवाली पे बहुत ज्यादा होगा। तो मैं सभी को यही राय दूंगा कि घर से 8-9 बजे के बाद आप घर से बाहर ना निकले। जो भी दिवाली मनानी है आप अपने घरों में रह के ही दिवाली मनाएं।